हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट तो अब गिरने का नाम ही नहीं ले रहा और देखिए 2-3 दिन में एक बार छोटा सा बहुत गिरावट देखने को मिलता है और उसके बाद से स्टॉक मार्केट 100-200 पॉइंट वापस से ऊपर चला जाता है। निफ्टी के अंदर सेंसेक्स की बात करेंगे तो 1000-2000 पॉइंट चला जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये 2023 ख़त्म होते होते कहीं निफ्टी 22,000 टच ना कर जाएगा तो कोई बात नहीं। अब इन्वेस्टर्स का डाउट ये है कि कई सारे इन्वेस्टर्स लमसम करने के लिए पैसा अपने पास रखे हुए हैं। तो मेरे भाई, मेरे सिर्फ आपसे इतना कहना रहेगा, आप शेयर मार्केट को बाहर से देखकर मजे ना लें। अगर आपका शेयर मार्केट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है ऑलरेडी तो परेशान ना हो, शांति से एसआईपी को जमा करते रहें। अगर आपने एक बार भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आप बड़ा पैसा लेके बैठे हैं हाथ में कि भाई जब शेयर मार्केट गिरेगा करेक्शन में तभी हम शेयर मार्केट के अंदर वापस से पैसा लगाएंगे म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो इस सिचुएशन में मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट थोड़ा सा पैसा, भले ही ऑल टाइम हाई पर है मार्केट, पर थोड़ा सा पैसा मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दें ताकि अगर रैली कंटिन्यू चले तो एटलीस्ट आपको रिटर्न देखने को मिले। अगर रैली में गिरावट देखने को मिले तो एटलीस्ट उसके बाद एक आपके पास हैंडसम पैसा ऑलरेडी होगा, तो ताकि वहाँ पर आप डिप्लॉय वापस से कर सकें। तो दोनों ही फेज़ में अगर शेयर मार्केट में देखिए, अब आपको यहाँ से अगर शेयर मार्केट ठीक से देख रहे हैं तो शेयर मार्केट आपको खरीदने का मौका नहीं देगा, क्योंकि अब शेयर मार्केट ने कहीं ना कहीं अब ये लगा लिया है अंदाज़ा कि सेम गवर्नमेंट मई के जो इलेक्शन है हमारे 2024 में, वो सेम गवर्नमेंट रिपीट करेगी। तो जब ये मार्केट ने ये अंदाज़ा लगा लिया है तब इसका मतलब है क्या है, अब मार्केट डिस्काउंट करेगा अपने आप को। जहाँ तक मार्केट को रैली देनी होगी वहाँ तक रैली देगा और उसके बाद मई के बाद हो सकता है करेक्शन देखने को मिले थोड़ा सा, पर फिर भी हमें 6-7 महीने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6-7 महीने में अगर 30-40% का रिटर्न अगर मार्केट ने दे दिया तो फिर अगर करेक्शन आएगा भी तो कितना आएगा, 15-20% का मैक्स टू मैक्स करेक्शन आता है शेयर मार्केट के अंदर। तो कोशिश करें, अगर आपका शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा हुआ है तो एटलीस्ट आप 5%, 6%, 2% इतना पैसा डाल दें जहां भी आपका इच्छा हो, चाहे शेयर में पैसा लगाने की इच्छा हो या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने की इच्छा हो। ठीक है, अगर शेयर मार्केट गिरे उसके बाद जो आपके पास 90-95% पैसा हो, आप सिमिलर म्यूचुअल फंड या सिमिलर शेयर में वापस से डाल के एवरेज कर लेना। तो जिनका पैसा लगा हुआ है तो परेशान ना हो, आप अपने पैसे को शांति से, जो लमसम करने के लिए रखे थे, शांति से उसको फिक्स डिपॉजिट में जमा करके रखें, ज़्यादा टेंशन ना रखें, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैसा लगा हुआ है। हालांकि जो आपकी एसआईपी चल रही है, चाहे शेयर मार्केट गिरे चाहे शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, आपको अपनी एसआईपी बंद नहीं करना है। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 150 रुपये का है एक साल में। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करेंगे तो 42% का सीएजीआर। भाई साहब, अगर आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं तो आप एक चीज़ पता लगा पा रहे होंगे कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 10-20 शेयर रख के 42% का रिटर्न नहीं बनता है। हो सकता है 2 शेयर आपके पता लगा 200% का रिटर्न दे रहे हैं, हो सकता है 8 शेयर आपके नीचे घुसे हुए हैं। तो इस वजह से बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है। एक साल में 42% का सीएजीआर, 3 साल में भी 42% का सीएजीआर, 5 साल में 29% का सीएजीआर और मैक्सिमम देखेंगे तो 26% का सीएजीआर इन्होंने बना के दिया है। देखिए कितना तगड़ा इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। हालांकि रिटर्न जो आया है वो फ्लक्चुएशन के साथ आया है, पर एटलीस्ट बहुत बेहतरीन रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। स्मॉल कैप कैटेगरी ने इसको दूसरा स्थान मिला हुआ है। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। समीर राज साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। अब कई सारे, चूंकि अगर थंबनेल आप ऑलरेडी देख के आ रहे होंगे तो जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था उसका नाम है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। ठीक है, अब जब तक इस म्यूचुअल फंड के साथ समीर राज साहब जुड़े हुए हैं, ये फंड मैनेजर जुड़ा हुआ है समीर राज, ठीक है, तब तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ही बेहतरीन बम्पर रिटर्न देखने को मिलेंगे। और जैसे ही फंड मैनेजर के अंदर बदलाव हो तब एक बार इस म्यूचुअल फंड का वापस से आप अपना रिव्यू करवा लेना। ठीक है, क्योंकि जो भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाले हुए है उसको रिटर्न जरूर दिख रहा होगा। 3 महीने में 9% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 28% का, 1 साल में 42% का, 3 साल में 186% का, 5 साल में 258% का। भाई साहब 10 साल में देखो 1236% का रिटर्न। 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 12 गुना कर दिया। ये किसको मिला होगा? ये उसको मिला होगा जिसने 10 साल का वेट किया होगा। ठीक है, तो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो टाइम एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का दें, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट नीचे गिरे। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो देखिए वहाँ पर भी आपको दुख नहीं करना है, जब मार्केट ऑल टाइम लो पर हो तभी भी आपको दुख नहीं करना है। शांति से मार्केट को एंजॉय करें। ठीक है, वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ था और रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करके चल रहा था और इसका असर्ट साइज देखो क्या धांसू असर्ट साइज है। हालांकि इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम बंद है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो केवल आप एसआईपी ही कर सकते हो। अब लोग कहेंगे यार मुझे तो 1 लाख रुपए का लमसम ही करना है, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड बताओ। तो सिंपल सी बात है, आप 1 लाख रुपए की एसआईपी क्रिएट करो, उसके बाद 15 दिन बाद एसआईपी को उठा के कैंसिल कर दो, बस हो गया लमसम। ये तरीका होता है सारा। ठीक है,
41,018 करोड़ का इसका असेट साइज है, बहुत बड़ा असेट साइज है। इसके बावजूद भी इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, जो कि है 0.69% का। 3.72% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे, इस केस में आपके पास से 1% का एग्जिट लोड आएगा। अब अगर मैं आपके सामने बात करूं कि किन किन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, KPIT इंजीनियरिंग, अपार इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, करूर वैश्य बैंक एंड वोल्टा MP ट्रांसफॉर्मर, साइंट लिमिटेड, एलांटास, बैक इंडिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, तेजस नेटवर्क, NIIT लर्निंग, L&T, बलरामपुर चीनी, E-क्लैक्स, इंटरग्लोब एविएशन, किर्लोस्कर ब्रदर्स, ज्योति लैबोरेटरीज, इयोन एक्सचेंज, गोकुलदास एक्सपोर्ट, अजंता फार्मा, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, फाइजर लिमिटेड, CDSL, KPR मिल, रेडगेन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बिरला कॉर्पोरेशन, प्राज इंडस्ट्रीज, जायडस वेलनेस, रेडिको खेतान, CIE ऑटोमोटिव, टिमकेन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल, TD पावर, मैक लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एस्ट्राजेन, ग्लैंड फार्मा, फाइन ऑर्गेनिक, लेंडे इंडिया, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, फिनोलेक्स केबल, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। कई सारे इन्वेस्टर्स को पता नहीं होगा कि यार निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी कैसी है। तो देखिए निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है इस AMC के ऊपर। 3,81,421 करोड़ का असेट साइज भी, असेट अंडर मैनेजमेंट में भी ये प्रूव करके दे रहा है। 244 स्कीम के साथ ये आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिनका पैसा ऑलरेडी मार्केट में लगा हुआ है तो शांति से बैठ के मजे लें और कंटिन्यूअसली SIP को चलाते रहें। अब ऐसा मत करना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो हम SIP नहीं करेंगे, जब मार्केट गिरेगा तभी वापस से SIP करेंगे ना। SIP के अंदर तो सिर्फ आपको एक टारगेट होना चाहिए। 1 करोड़ का टारगेट है ना, तो शांति से जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए चुपचाप करते रहो SIP, ठीक है। और जो पैसा नया मार्केट में लेकर के आना चाहते हैं तो एटलीस्ट 5-10% पैसा एक बार मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दें और उसके बाद अगर मार्केट में करेक्शन आए तो वापस से एंजॉय करने की कोशिश करें, ठीक है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।